QIS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, न्यू बैच ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल इज गेटिंग लॉन्च ऑन 8 जून, दैट इज टुडे इटसेल्फ। ये बैच जो है आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड दैट्स व्हाई दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। अगर आप 2027 या फिर 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जून तक आपका यू कैन से प्रिपरेशन जो है वो चालू हो ही जाना चाहिए, बिकॉज दिसंबर आते आते आपको ऑप्शनल का 70% पोर्शन, जीएस का 70% पोर्शन जो कवर अप करना है। तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। अब इससे जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ज़्यादा अगले साल का अटेम्प्ट आपका जो खराब होना चालू होगा, टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर आप 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन दिस इज द अर्ली बर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। आपको जो है ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना पड़ेगा। एक रफली 6 to 7 मंथ में आपका हिस्ट्री ऑप्शनल कवर अप होगा एंड आफ्टर फर्दर 7 to 8 मंथ जो आपको जीएस के प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी एंड ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर न्यू बैच ऑल्सो। तो यही बैच के ऊपर जो आज हम लोग बातें करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। एक एक करके जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीचर्स। इन माई ओपिनियन गाइज, अगर हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल की बातें करें या फिर कोई भी ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो आपको दो तरीके के स्किल सेट की जो हमेशा ज़रूरत पड़ती है। एक होता है आपका प्राइमरी स्किल सेट एंड आफ्टर दूसरा होता है दोस्तों आपका सेकेंडरी स्किल सेट। प्राइमरी स्किल सेट की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइमरी स्किल सेट। तो प्राइमरी स्किल सेट का मतलब होता है इट इज बेसिकली अर नॉलेज बेस एंड नॉलेज भी जो है क्रिटिकल नॉलेज आपको लगेगा। क्रिटिकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल नॉलेज का मतलब क्या है कि आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो आपको जो है डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं विच आई बिलीव हिस्ट्री ऑप्शनल लेने से पहले आपने देखे होंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको एनालिसिस, डिस्कस, क्रिटिसिज्म, क्रिटिकली एनालाइज इसी में से आते हैं। एंड ये सारे डायरेक्टिव्स जो है, ये पर्टिकुलर डायरेक्टिव्स आपको यूपीएससी में ये पूछते हैं या फिर ये पूछना चाहते हैं कि आपको हर एक पर्टिकुलर कॉइन का सेकेंड साइड, फ्लिप साइड या फिर नेगेटिव साइड पता है या नहीं पता है। एंड अगर वो क्रिटिकल माइंडसेट आपके पास नहीं है देन ऑब्वियसली हिस्ट्री क्या, यूपीएससी का कोई भी ऑप्शन जो है दोस्तों आप हैंडल नहीं कर पाओगे। एंड इन ऑर्डर टू डेवलप दिस पर्टिकुलर क्रिटिकल नॉलेज दोस्तों आई एम गोइंग टू टेक रफली 160 लेक्चर्स इन दिस पर्टिकुलर बैच। ये पर्टिकुलर लेक्चर जो आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड दोनों पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो अवेलेबल रहेंगे। लेक्चर जो है वो मेरे पर्टिकुलर कोर्स की जो जान है। अगर आपने एक बार भी इतिहास मेरे साथ पूरी तरीके से पढ़ लिया तो ये पर्टिकुलर इतिहास आपको सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में ही नहीं तो आपकी पूरे जिंदगी भर जो है हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू टेक राइट डिसीजन। बिकॉज इतिहास में हम लोग पढ़ते ही क्या है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उनके डिसीजन एंड उसके कंसिक्वेंसेस, दैट्स इट। एंड यही चीज़ जो हम लोग जब रैशनल मैनर में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लेक्चर के साथ साथ दोस्तों आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू कंटेंट ऑल्सो। ऑब्वियसली लेक्चर के टाइम पीरियड में आई विल बी देयर विथ यू बट एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट ही आपका प्राइमरी साथी जो हमेशा रहता है। एंड कंटेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द क्रक्स मटेरियल। क्रक्स मटेरियल जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल की बातें करोगे तो एंशिएंट इंडिया के लिए आपके पास उपेंद्र सिंह है, रूमिला थापर है, वीडी महाजन है या फिर इवन वी कैन से एएल बशम है। मीडिएवल इंडिया के लिए आपके पास सतीश चंद्र का पार्ट 1 पार्ट 2 है। द मिडियल इंडिया के लिए आपके पास जेएल मेहता है एंड इवन आरसी मुजुमदार है। एंड वैसे अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया की बातें करें तो हमारे पास बीएल ग्रोवर है, प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय है। एंड अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बातें करते हैं तो नॉर्मन लोवे, जैन एंड माथुर, एल मुखर्जी। तो कंटेंट जो है दोस्तों भर भर के, बट अगर ये सारी ही किताबें पढ़ने बैठोगे देन ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर प्रिपरेशन आपका 8-10 साल चलेगा। एंड दैट्स अ सिलेक्टिव रीडिंग आपको हर एक पर्टिकुलर किताब की करनी पड़ती है। बट आपको जो है यही सिलेक्टिव रीडिंग मैंने आपको क्रक्स में देके रखी है ना, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वो पर्टिकुलर टॉपिक का मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मतलब अलग अलग किताबों में वो पर्टिकुलर टॉपिक का पर्सपेक्टिव क्या है वही चीज़ मैंने आपको मेरे क्रक्स में देके रखी है। इनफैक्ट आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड इन दैट कैपेसिटी मेरे बुक का कंटेंट सारे ही मेजर रेफरेंस बुक से लिया गया कंटेंट है एंड उसको मैंने यूपीएससी के लैंग्वेज में कीवर्ड एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में दोस्तों कन्वर्ट किया हुआ है। तो वंस यू हैव रेड माई क्रक्स आपको दूसरी कोई भी चीज़ करने की जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रक्स के साथ साथ मेरे सारे ही लेक्चर जो है दोस्तों वो पीपीटी फॉर्मेट के होते हैं। तो पीपीटीज का एक्सेस एंड पीपीटी के साथ फिर हैंड रिटन नोट जो है मेरे वो भी मैं आपको जो है दूंगा। पीपीटी जो है ये पर्टिकुलर पीपीटीज आर नथिंग बट आपके क्रक्स का शॉर्टर वर्जन। तो अगर आपको कभी भी रिवीजन करने का मन कर रहा है तो ऑब्वियसली पीपीटी से जो आप रिवीजन कर सकते हो।
एंड देयर आफ्टर हैंड रिटन आंसर की अगर बातें करें तो जब अपना लेक्चर चलता है तो लेक्चर के टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर बंदा बैठ के जो है ये पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स बनाता है एंड वो पर्टिकुलर नोट्स में आपको प्रोवाइड करता हो, ताकि आपको रनिंग नोट बनाने का जो हैजल है वो ना लेना पड़े। आपका काम है लेक्चर में आके बैठना, लेक्चर सुनना एंड लेक्चर के बाद जो मैंने आपको कंटेंट देके रखा हुआ है ये पर्टिकुलर कंटेंट का रिविजन करना एंड दैट्स इट। अल्टीमेटली अगर आपने ये दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया एंड इसको अच्छे से हैंडल कर लिया तो आपका नॉलेज बेस जो है उसमें कोई कमी नहीं रहने वाली है। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एज फार एज योर नॉलेज बेस इज कंसर्न। एंड यही पर्टिकुलर नॉलेज फिर आपको जो पेपर में उतारना भी तो आना चाहिए ना, एंड पेपर में उतारना आना चाहिए मतलब सेकेंडरी स्किल, एंड यही पर्टिकुलर सेकेंडरी स्किल इज नथिंग बट योर आंसर राइटिंग स्किल गाइज। तो आपके आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर भी जो है आई एम गोइंग टू फोकस अपॉन। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में मेरे यूजुअली जो 5 जूम सेशन होते हैं एंड ये पर्टिकुलर 5 जूम सेशन जो है डेडिकेटेडली आंसर राइटिंग के ऊपर ही मैं लेता हूँ। तो रफली पकड़ के चलो एंशिएंट के 5, मिडिवल के 5, मॉडर्न के 5 एंड आफ्टर वर्ल्ड के 5, तो 20 सेशन जो है दोस्तों हमारे आंसर राइटिंग के इसमें होंगे। आंसर राइटिंग के सेशन का फॉर्मेट क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है मैं लिख के लाता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लिखोगे एंड यही पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब कंपैरिजन आप करना सीखोगे तो ये पर्टिकुलर कंपैरिजन में यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि आपको और कितनी मेहनत करनी है इन ऑर्डर टू रीच अप टू एन आंसर ऑफ 300 प्लस। I hope you are aware that I have myself scored 300 plus marks in history optional guys. That is the first thing. Second important thing जो है कि मैं आपको एक डेडिकेटेड मेल आईडी दूंगा। ये पर्टिकुलर मेल आईडी के ऊपर अगर आपने कोई भी आंसर लिखा हुआ है एंड ये पर्टिकुलर आंसर का अगर आपको इवैल्यूएशन करके चाहिए तो दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि यही पर्टिकुलर कोर्स में जो टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड। टेस्ट सीरीज जो है टोटल 12 रहती है एंड हर एक पर्टिकुलर सेक्शन खत्म होने के बाद जो है आपको जो है मैं 2 टेस्ट दूंगा। जैसे एंशिएंट खत्म होने के बाद 2, मिडिवल खत्म होने के बाद 2, मॉडर्न खत्म होने के बाद 2, वर्ल्ड खत्म होने के बाद 2 एंड वंस दैट इज डन देन ऑब्वियसली पूरा सेक्शन खत्म होने के बाद 4 टेस्ट सीरीज जो फुल लेंथ अपनी होती है वो पर्टिकुलर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, ताकि ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज आप अपने आप का जो इवैल्यूएशन कैरी आउट काफ़ी इलैबोरेटली दोस्तों कर सकते हो। एंड आफ्टर ऑब्वियसली मेरे जो मॉडल आंसर है PYQ के, ये पर्टिकुलर मॉडल आंसर एज फार एज PYQs आर कंसर्न ये भी जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है दोस्तों, आपकी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्किल सेट जो है दोनों को आई एम गोइंग टू टारगेट। एंड फर्दर अगर मैं बताऊं आपको तो हर एक पर्टिकुलर महीने में मेरा एक डेडिकेटेड सेशन होता है एंड दिस पर्टिकुलर सेशन जो है वो होता है स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो अगर आप अगले साल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर से फॉर एग्जांपल आप 2 साल के बाद का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इवन 3 साल के बाद का प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो यू विल बी एफिलिएटेड विथ मी। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी सेशन में जो है काफ़ी इलैबोरेटली आई एम गोइंग टू गाइड यू कि आपको कौन से स्टेज पे क्या करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कौन सी चीज़ें यूपीएससी में नहीं करनी है सो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर यूपीएससी एंड दैट्स इट। ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों वी आर प्रोवाइडिंग यू एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ 14,999। 14,999 के ऊपर जो है आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है दोस्तों मिलेगी। तो इफ़ यू आर रियली प्रिपेयरिंग दोस्तों फॉर यूपीएससी दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। फर्दर मेरे पास जो बहुत सारे बच्चों का ऐसे मैसेजेस आए कि सर हम लोग बीए कर रहे हैं एंड वी आर इन द फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, तो शॉल वी जॉइन द कोर्स। ये वो वाले बच्चे हैं जो बीए हिस्ट्री से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गिव 1 अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी एंड उनके लिए तो मैं बताता हूँ बहुत बार कि फर्स्ट ईयर से आपको जो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स जो ज्वाइन करना चाहिए। इनफैक्ट जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हो तो आपका एमए लेवल का प्रिपरेशन जो इसी में कवर अप हो जाता है। तो अगर आपने ये मेरा कोर्स कर लिया तो ट्रस्ट मी 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप टॉप भी करोगे अपना बीए का एग्जाम। एंड आफ्टर अगर आपको से फॉर एग्जांपल क्यूएट पीजी के लिए जाना है या फिर अगर आपको जो है से फॉर एग्जांपल नेट जेआरएफ के लिए जो है जाना है तो ये पर्टिकुलर एग्जाम जो है वो भी यू कैन टैकल विथ माय कोर्स। तो ऑब्वियसली अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स में है, हिस्ट्री आपका बीए में है देन ऑब्वियसली यू शैल बी जॉइनिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स गाइज। ये आपको बस बीए के एग्जाम को टॉप करने में हेल्प नहीं करेगा, पीजी के एडमिशन में एंड आफ्टर इवन जेआरएफ को क्रैक करने के लिए भी हेल्प करेगा। आई होप यू आर अवेयर दैट आई एम माई सेल्फ अ जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो ये चीज़ें मेरे कंटेंट से ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हो तो जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। जितना ज़्यादा पहले आप ये यू कैन से कोर्स करोगे उतना ज़्यादा आपको अकेडमिक्स में लेटर ऑन यूपीएससी में फ़र्क पड़ेगा बिकॉज आपका रिविजन होने वाला है एंड वो पर्टिकुलर बेनिफिट जो है फिर आपको अकेडमिक्स एज वेल एज यूपीएससी में हिस्ट्री में एक्सेल करने में अपॉर्चुनिटी भी देगा।
आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइज। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर बैच गाइज फ्रॉम 8 जून। सिर्फ 5 लेक्चर मैं इसमें लेने वाला हूँ इस बार ओरिएंटेशन के, एंड रफली पकड़ के चलो 13 या 14 जून को जो आई एम गोइंग टू किक स्टार्ट विद एंशिएंट इंडिया। पहले एंशिएंट, फिर मिडिएवल, फिर मॉडर्न एंड आफ्टर वर्ल्ड, यही पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो अपने लेक्चर जो है दोस्तों चलेंगे। तो डू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच गाइज। थैंक यू सो मच गाइज। Study IQ IAS